अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपका एमडी कैट हो। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी सूरत में पूछा जा रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इस टॉपिक को। आपसे कह रहा है कि इट वाज फाउंड अर्ली इन द early years of the last century that in the animals and plants most of the chromosome are found in the form of homologous pair। अब कहना क्या चाह रहा है, देखो लास्ट सेंचुरी तक ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है ना, डिप्लॉइड सेल के अंदर अगर कितने सेल्स है, कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो ये 46 क्रोमोसोम 46 एग्जैक्ट नहीं होंगे बल्कि 23 पेयर्स के अंदर होंगे, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपको पेयर की फॉर्म में मिलेगा और हर पेयर को आप क्या कहोगे, होमोलोगस पेयर का नाम दोगे। लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है, बट अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम मे और मे नॉट बी होमोलोगस इन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म हो सेम स्पीशी का और उसके अंदर क्रोमोसोम होमोलोगस हो या हो सकता है ना हो। अब ये कैसी बात कर दी, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू सेटन, जिन्होंने सिंपलेस्ट सिचुएशन को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने एग्जांपल ली ग्रास हॉपर की। अब ये जो ग्रास हॉपर थे ना, इसके अंदर जो मेल था, मेल हैव वन क्रोमोसोम लेस देन फीमेल, एक क्रोमोसोम कम था लेस फीमेल के मुकाबले में, यानी कि फीमेल हैव 24 क्रोमोसोम व्हाइल द मेल हैव 23 क्रोमोसोम। अब फीमेल के पास कितने हैं, 24 क्रोमोसोम, और मेल के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। ये बात हो रही है डिप्लॉइड सेल की। अब सोचो, ये 24 क्रोमोसोम होंगे 12 पेयर की फॉर्म के अंदर। अच्छा भाई, जबकि हमारे पास यही बात आपसे आगे कर रहा है कि फीमेल हैज 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सोमैटिक सेल वेयर एज 12 पेयर ऑफ 12 क्रोमोसोम इन ईच सेल। अब जाहिर सी बात है, जब ये 24 पेयर वाला सेल मियोसिस करेगा तो कितने क्रोमोसोम आपको गैमीट के अंदर मिलेंगे, 12। सिंपल सी बात है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे की कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड a male of grasshopper have 11 pair with a single chromosome। अब इसके पास कितने 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स का मतलब है 11, सॉरी 23 क्रोमोसोम है। अब 23 क्रोमोसोम का मतलब है 11 पेयर्स प्लस वन एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये सिचुएशन है। अब सोचो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में क्या होगा, होगा ये कि एक सेल वो होगा जिसमें होंगे 11 क्रोमोसोम, और एक सेल वो होगा, एक स्पर्म ऐसा होगा जिसके अंदर होंगे 12 क्रोमोसोम, एक 11 वाला एक 12 वाला। सिंपल। क्यों, क्योंकि डिफरेंस है। अब कह रहे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यानी कि 12 क्रोमोसोम वाला जो एग था उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो 11 वाले के स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाएगा या वो 12 वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। अब अगर वो 12 वाला एग 11 वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर गया तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, 12 और 11 23, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मेल। और अगर 12 वाला इस 12 वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर गया तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फीमेल। सिंपल। यही बात आप यहां कह रहे हैं कि इफ अ स्पर्म विद 11 sperm if a sperm with 11 chromosome fertilize the egg, a male baby will be developed, or the other sperm 12 chromosome develop female baby on fertilization। this odd chromosome, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना, it is actually going to determine the sex of the individual, and it is known as the sex chromosome। This is called sex chromosome। What is sex chromosome? वो क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमाइन करे, दैट इज द दैट इज जो जेंडर डिटरमाइन करे, सेक्स डिटरमाइन करे, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। उसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में सिमिलर है, एंड दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। सिंपल, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। अब यहां पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं डॉर्सोफिला के अंदर। अच्छा, डॉर्सोफिला और मैमल्स के अंदर जो सिस्टम होता है ना, वो होता है एक्स एक्स एंड एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। अब ये चीज क्या है, जरा इसको समझना। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था टीएच मॉर्गन। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1933 के अंदर। इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था जिसका नाम था डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर, जिसे आप आम जबान में फ्रूट फ्लाई का नाम देते हो। ठीक है, कैन बी सीन होवरिंग ओवर राइप फ्रूट। वही बात जो आपने फ्रूट फ्लाई किसे कहते हैं, वो जो अक्सर
फलों के ऊपर आपको एक मक्खी नजर नहीं आ रही होती, दैट इज बेसिकली द फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो इसने इस फ्लाई का कैरियोटाइप निकाला। कैरियोटाइप, व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप इज बेसिकली जो आपके क्रोमोसोम है ना, इन क्रोमोसोम की एक पिक्चर खींच ली, ये समझो। And noted that the male and female Drosophila has difference in one pair of chromosome. अब जब इसने कैरियोटाइप निकाला ना मेल का और फीमेल का, तो इसको क्या नजर आया कि हमारे पास बेसिकली डॉर्सोफिला के अंदर होते हैं 4 पेयर क्रोमोसोम के, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल के अंदर। इनमें से 3 पेयर तो ऐसे होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स के अंदर सिमिलर है एंड दे आर ऑटोसोम, जबकि एक पेयर ऐसा है, यानी कि 2 क्रोमोसोम एक पेयर ऐसा है, they are basically different in males and females, and that is the sex chromosome। सिंपल सी बात हो गई ना भाई। अब यहां पे आपसे क्या कह रहा है? यहां पे आपसे कह रहा है कि this shows that there are 3 pairs of chromosome which are same in male as well as in female। अब ये देखो, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर सेम है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिमिलर। लेकिन एक पेयर डिफरेंट है मेल और फीमेल के अंदर। अब ये कहानी क्या है, इसको जरा समझते हैं। अच्छा, ये जो सेम है ना, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम, सिंपल सी बात है। बट द डिफरेंस लाई इन द फोर्थ पेयर। अब फीमेल हैज बोथ द क्रोमोसोम ऑफ फोर्थ पेयर सिमिलर एंड रॉड शेप। अब इधर देखो, अगर आप फोर्थ पेयर पे जाओ तो दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ फीमेल, और दोनों में आपको सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम नजर आ रहा है, यानी कि सेम क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं एक पेयर के अंदर, दैट इज बेसिकली होमोलोगस पेयर अगेन। अच्छा भाई, अब अगर आप मेल को देखो तो मेल हैज बोथ द क्रोमोसोम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो, मेल में ये अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, दे आर बेसिकली हीट्रोजाइगस, हीट्रोलोगस, सॉरी नॉट हीट्रोजाइगस, हीट्रोलोगस। हीट्रोलोगस का क्या मतलब है? एक क्रोमोसोम रॉड शेप है जबकि दूसरा हुक शेप है। सो ये जो चौथा पेयर है ना, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम, और यही डिटरमाइन करेगा सेक्स को। मोर ओवर, द रॉड शेप सेक्स क्रोमोसोम, two of the female and one of the male are alike and they are designated as X। अब इधर देखो, ये दो और ये वाला एक जैसे हैं, इसीलिए इनको कह दिया एक्स क्रोमोसोम। क्या कह दिया? एक्स क्रोमोसोम। जबकि द हुक शेप अनलाइक सेक्स क्रोमोसोम इज डेजिग्नेटेड एज वाई। अब ये जो मेल के अंदर एक अलग वाला था ना, दैट इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। सो एक इंडिविजुअल जिसके क्रोमोसोम है एक्स एक्स, वो फीमेल है, और एक वो जिसके अंदर आपको एक्स वाई मिल रहा है, दैट इज मेल। सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाओ आगे भाई। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है। सो इन ह्यूमंस एंड मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स द केस इज सेम एज ड्रोसोफिला। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर भी केस सेम है। द डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल इज नॉट ऑफ वन होल क्रोमोसोम एज ग्रासहॉपर बट ऑफ द शेप। असल में मसला क्या है, वो जो ग्रास ऑपर वाली कहानी थी ना कि एक कम था, वो नहीं है, शेप चेंज है एक सेक्स के क्रोमोसोम का। अब यहां पे इधर देखो जरा, आपसे कह रहा है इन मैन ईच सेल ईदर सोमैटिक और जर्म सेल हैज 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब सोमैटिक सेल के अंदर नॉर्मली आपको 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। 46 क्रोमोसोम का मतलब है 23 पेयर। 23 पेयर में से 22 पेयर तो ऐसे हैं जो मेल और फीमेल के अंदर सिमिलर है एंड दे आर ऑटोसोम। बट ये जो 23वां पेयर है ना, ये फीमेल में आपको मिलेगा सेम क्रोमोसोम का, यानी कि होमोलोगस। अगर आप देखो, दिस इज द फीमेल, ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये सिमिलर है। लेकिन मेल के अंदर अंदर जो 23rd पेयर है वो शेप में डिफरेंट है। देखो, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है। सो आपसे आगे क्या कह रहा है? दिस the 23rd pair differ in shape. One of the two chromosome is like sex chromosome of female but the second is much smaller than the other. The two chromosome of females 23rd pair and one of male are designated as X। ये देखो, ये दोनों और ये वाला, इसे आपने क्या कह दिया? एक्स क्रोमोसोम। ये जो छोटा सा बच गया ना,
दिस इज बेसिकली द वाई क्रोमोसोम। इसे आपने क्या कह दिया, वाई। अब अगर आप गौर करो तो एक फीमेल में 44 क्रोमोसोम यानी कि 22 पेयर तो सेम है, और एक आपको मिलेगा पेयर एक्स एक्स वाला। सो दिस एक्स एक्स पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, बाकी ये ऑटोसोम। जबकि अगर मैं मेल की बात करूं तो 44 क्रोमोसोम ये, और एक एक्स और एक वाई। 44 ऑटोसोम, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, सिंपल सी बात हो गई। सो आपसे कहना क्या चाह रहा है, अब आपसे कहना यह चाह रहा है द अबव स्टेटेड सिचुएशन दैट मेल इज हीट्रोगैमेटिक। अब सोचो 44 क्रोमोसोम, या चलो इसे ऐसे लिखते हैं 22 क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई। अब बताओ मेल में जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, 22 क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, 22 इसके अंदर 22 इसके अंदर, ठीक है, हाफ हो गया ना पेयर से, 22 इधर चलेगा 22 इधर चलेगा। अब इधर एक्स आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा, यानी कि अगर आप देखो तो ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट डिफरेंट है। तो कहा यह जाता है क्योंकि मेल में जब गैमीट्स बनेंगे तो एक होगा 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स और एक होगा 22 क्रोमोसोम प्लस वाई। तो मेल में दोनों गैमीट डिफरेंट होंगे, दैट्स व्हाई द मेल इज हीट्रोगैमेटिक। जबकि फीमेल में दोनों गैमीट सेम बनेंगे, होमोगैमेटिक होगा, यानी कि 22 क्रोमोसोम होंगे प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा दोनों के अंदर, यानी कि अगर दो गैमीट बनाते हो। सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेन। अब आ जाओ आगे, अदर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और कौन से पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन के, आपसे कह रहा है वी हैव डिस्कस दैट इन सम एनिमल ओनली वन क्रोमोसोम वर्क एज सेक्स क्रोमोसोम, and this pattern on sex determination was found in grasshopper। वही बात, the protiner bug has the same, ठीक है, वही बात जो आपने ग्रास हॉपर के देखी अंदर देखी थी, समवॉट इट इज सिमिलर। आपको याद होगा कि ग्रास हॉपर के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता था, सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा नहीं होता था, यानी कि फीमेल से एक कम होता था। फीमेल से एक कम होने का मतलब ये कि एक सेक्स क्रोमोसोम है एक नहीं है। सो दिस सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स क्रोमोसोम। ये जो ये वाला पैटर्न है दिस इज बेसिकली एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। यानी कि मेल कैसा है, एक्स नॉट वाली कंडीशन के अंदर है, एक्स तो है लेकिन एक क्रोमोसोम गायब है, सिंपल। वही बात जो ग्रास हॉपर के अंदर थी, सिमिलर वही बात। सो द मेल ऑफ प्रोटेनर बग इज हीट्रोगैमेटिक। अब सोचो एक्स नॉट वाली कंडीशन है तो एक गैमीट बनेगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा और एक वो होगा जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, सिंपल। तो मेल कैसा होगा, हीट्रोगैमेटिक। यानी कि एक्स नॉट वाली कंडीशन के अंदर भी आपको हीट्रोगैमेटिक नजर आएंगे। अब आ जाओ आगे, अब आपसे कह रहा है इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पर्म, वन विद एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर डज नॉट कंटेन एनी सेक्स क्रोमोसोम। द गैमीट विदाउट सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड नलोगैमीट। अब सोचो एक गैमीट ऐसा है जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन थी, दिस इज कॉल्ड नलोगैमीट। अब सोचो फीमेल ऑफ दिस बग हैज वन एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो तमाम ओवम्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होंगे, यानी कि फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक। फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक। तो इसका मतलब है सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है, भाई स्पर्म डिटरमाइन कर रहा है ना। अगर तो एक्स के साथ फ्यूज कर गया तो क्या होगा, फीमेल, और अगर ये नलोगैमीट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मेल। यही बात आपसे कर रहा है। सो द ऑफस्प्रिंग डिमांड डिपेंड ऑन द kind of sperm that fertilize. If a egg carrying sperm fertilize the baby will be the female. If the nullogamete fertilize the ovum, the zygote will be the X naught. So the male baby will be developed from this zygote. Simple सी बात। अब एक और सिस्टम है जिसे आप कहते हो ZZ ZY सिस्टम। अब ये ZZ और ZY सिस्टम क्या है, देखो in some organism like bird, butterfly and moth, the condition of sex determination is different from the above. J. Seller in 1914 discovered that the moth reverse of XXXY system। अब ये जो मौत है ना, इट इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ XXXY सिस्टम। अब ये रिवर्स का क्या मतलब है, इन दिस सिस्टम द फीमेल इज हीट्रोगैमेटिक। फीमेल हीट्रोगैमेटिक है, कैसे, बिकॉज फीमेल में Z और Y क्रोमोसोम है, W सॉरी, दिस इज द सेक्स पेयर जो आपको फीमेल के अंदर मिले, because she contain heterologous sex chromosome, therefore
she produced two type of gamete, contain Z as X chromosome, sex chromosome and contain W as sex chromosome. एक के पास होगा Z क्रोमोसोम और एक के पास होगा Y सेक्स क्रोमोसोम. अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब है यहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग. जबकि मेल होमोगैमेटिक होता है, तमाम के तमाम मेल जेड क्रोमोसोम रखते हैं. सो इट शो दैट द फीमेल प्रोड्यूस टू वैरायटी ऑफ ओवम, बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. याद रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म हीटेरोगैमेटिक होगा वही सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा. मेल ह्यूमंस के अंदर मेल्स, इनके अंदर फीमेल्स. सो व्हेन अ जेड क्रोमोसोम, सोचो मेल जेड जेड वाला है तो दोनों में जेड बनेंगे, जेड क्रोमोसोम जेड क्रोमोसोम. अब ये जेड वाला कंबाइन कर गया जेड के साथ तो ऑर्गेनिज्म होगा मेल, और अगर जेड वाला कंबाइन कर गया डब्ल्यू के साथ ऑर्गेनिज्म वुड बी फीमेल. सिंपल, यही बात यहां पे आपसे कर रहा है. अब आपसे क्या कह रहा है, अब यहां पे सिंपली ये सिचुएशन ये वाली है. देखो ये नजर आ रहा है मेल जेड जेड, ये नजर आ रही है फीमेल जेड वाई जेड डब्ल्यू. अब ये जब गैमीट बनाएगा तो जेड जेड, और ये जब गैमीट बनाएगी तो जेड डब्ल्यू. अब सिंपल सी बात है, अगर जेड कंबाइन कर गया जेड के साथ तो फीमेल, और अगर जेड कंबाइन कर गया डब्ल्यू के साथ, सॉरी जेड कंबाइन कर गया जेड के साथ तो मेल, और जेड कंबाइन कर गया डब्ल्यू के साथ तो अल्टीमेटली फीमेल. यहां पे आके हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक हो गया है एंड. अगर इसके अंदर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो. ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये टॉपिक आसानी से समझ सकें. ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.